ये कहानी 5 दोस्तों की है जो छुट्टियां मनाने दूसरे शहर आए थे। सब दोस्त क्लब में जाते हैं और खूब मजे करते हैं। इन्हीं में से इनका एक दोस्त जिसका नाम जैसी था, वो इनको बताता है कि मुझे एक जगह का पता चला है, क्यों ना हम वहाँ जाकर पार्टी करें। एक दोस्त जिसका नाम एमी था, वो सब दोस्तों के साथ जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर जाकर वो वॉशरूम का पूछती है। जब वो वॉशरूम ढूंढ रही थी तभी वो दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई देखती है। उधर जैसी भी आ गया था, जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो भी जब वो तस्वीरें देखता है तो कहता है हो सकता है ये उन लोगों की होगी जो पहले यहाँ पर रहते हो। एमी भी उसकी बात मान लेती है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पार्टी में एक लड़की आती है जिसके जिस्म पर टैटू बना हुआ था। वो एमी से पूछती है क्या आप लोग अमेरिका से आए हैं। एमी कहती है हाँ, हम यहाँ पर बस कुछ छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। तभी वो उसके दोस्त के पास जाती है और उसे अपने साथ डांस करने का कहती है। साथ ही ये भी बताती है कि मेरा पार्लर है जहाँ पर मैं टैटू बनाने का काम करती हूँ। ये सुनकर एमी का दोस्त कहता है हाँ, मैं भी टैटू बनवाना चाहता हूँ। एमी भी उसके साथ जाने का कहती है। ये दोनों जब उस लड़की के साथ पार्लर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे टैटू की तस्वीरें लगी हुई थी, दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं। एमी पूछती है ये टैटू किस पर बनाए गए हैं। वो लड़की कहती है ये ह्यूमन स्किन, इंसानी जिल्द पर बनाए गए हैं। ये बात तो सुनकर एमी और उसका दोस्त हैरान हो गए थे। वो सोचते हैं शायद ये मजाक कर रही है। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं अपने मालिक को बुला कर लाती हूँ जो टैटू बनाते हैं। जब वो नीचे जाती है तो कुछ देर के बाद उसका मालिक उधर आता है जो एक टैटू आर्टिस्ट था और यहाँ का मालिक भी। वो आकर पूछता है तुम दोनों में से किसको टैटू बनवाना है। एमी कहती है मुझे बनवाना है। अब वो आर्टिस्ट उसके दोस्त को कहता है कि जाओ तुम मेरी असिस्टेंट के साथ नीचे जाओ, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी और जब तक मैं एमी को टैटू बना दूंगा। यहाँ पर वो आर्टिस्ट एमी से पूछता है कि तुम किस तरह का टैटू बनवाना चाहती हो। वो कहती है ऐसा जिसे देखकर मैं अपने बीते हुए पल याद कर सकूं। आर्टिस्ट ये सुनकर कहता है कि बहुत दिन बाद कोई ऐसी लड़की आई है जो ऐसा टैटू बनवाना चाहती है, बाकी तो सब नकल करते हैं। उनके लिए ये टैटू बनवाना सिर्फ एक फैशन है और कुछ नहीं। टैटू तो असल में वही है जिसको देखकर कुछ याद आए। वो एमी को किताब देता है और कहता है देखो इसमें अपने लिए टैटू चुनो। यहाँ पर एमी उससे पूछती है क्या सच में ये टैटू इंसानी चीज पर बनाए हुए हैं। वो आर्टिस्ट कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें सही बताया गया है, ये सच में इंसानी जिल्द पर ही बनाए गए हैं। उधर दूसरी तरफ एमी का दोस्त जो उस टैटू वाली लड़की के साथ था वो बेहोश हो जाता है। इधर एमी की गर्दन पर जब आर्टिस्ट टैटू बनाने लगता है तो वो भी बेहोश हो जाती है। जब इन दोनों को होश आता है तो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। एमी का दोस्त उनसे पूछता है कि आखिर तुम हम लोगों से क्या लेना चाहते हो। देखो हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर आर्टिस्ट कहता है नहीं, मुझे तो तुम्हारी जिल्द चाहिए, मैं पैसों के लिए ये सब बिल्कुल नहीं करता। तभी एमी को भी होश आ गया था। वो जब अपने दोस्त को ऐसे बंधा हुआ देखती है तो वो चिल्लाती है। आर्टिस्ट उसके पास जाता है, कहता है देखो तुम क्यों डर रही हो, तुम नहीं डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम तो मेरी पसंदीदा हो, तुम बहुत जल्दी मेरे काम को समझोगी और मेरा साथ भी दोगी। ये कहकर वो एमी के दोस्त के पास जाता है। पहले तो उसकी बाजू का टैटू उसकी जिल्द के साथ अलग कर लेता है, फिर उसके पेट की जिल्द को। वो उसे कहता है तुम जानते हो मेरे डॉग को इंसानी कान खाना बहुत पसंद है और उसका कान काट कर अपने डॉग को खिला देता है। उसकी असिस्टेंट उसकी जिल्द को ऊपर ले जाती है जिस पर वो खास किस्म के टैटू बनाने वाले थे। आर्टिस्ट आखिर में एमी के दोस्त के पाँव पर कट लगा देता है ताकि उसका खून बहकर उसकी मौत हो जाए। वो अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है पर कुछ भी नहीं कर पाती। अगली सुबह एमी के बाकी दोस्तों को पता चलता है कि एमी और उनका एक दोस्त अभी तक नहीं आए। ये देखकर अब उन्हें अपने दोस्तों की फिक्र होने लगी थी। वो उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। जैसे उन्हें बताता है कि वो दोनों तो टैटू बनवाने उस लड़की के साथ गए थे जो कल रात पार्टी में थी। उधर पार्लर में आर्टिस्ट जब एमी के साथ था तो उससे कहता है मैं तुम्हारे चेहरे पर खास इंक से टैटू बनाने वाला जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एमी रोती है, कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती तुमसे। इधर एमी के दोस्त हर टैटू बनाने वाली दुकान पर देखते हैं
पर उनके दोस्त उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। जब ये एक गली में से गुजर रहे थे तो वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे थे जो इनको छेड़ने लगते हैं। जेसी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने लगता है। उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि जाने दो इन्हें, हमें अपने दोस्तों को ढूंढना है। जिसके बाद ये सभी उस पार्लर पहुंच गए थे तो वहाँ पर उसी आर्टिस्ट से मिलते हैं और उससे एमी और अपने दोस्त का पूछते हैं। वो बताता है हाँ, कल रात वो दोनों आए थे पर टैटू बनवा कर चले गए। वो कहते हैं उन्हें यहाँ पर एक लड़की लाई थी जिसकी बाजू पर टैटू बने हुए थे। वो कहता है वो मेरी असिस्टेंट है पर अभी इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है। वो सभी इस आर्टिस्ट की बात को मान लेते हैं और जाने लगते हैं। पर जाते हुए इनकी एक दोस्त वहाँ पर लगी एक तस्वीर देखती है जो उनके दोस्त का टैटू था जो उसने अपनी बाजू पर बनवाया हुआ था। वो देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है पर इस बात को नजरअंदाज कर देती है। इनके जाने के बाद आर्टिस्ट एमी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त आए थे जो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। एमी कहती है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, आखिर मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है मैं बहुत जल्दी तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर तुम खुद इधर रुककर मेरे साथ काम करोगी। वो एमी से उसका चेहरा देखने का कहता है। जब एमी अपने चेहरे को शीशे में देखती है तो बहुत रोती है। उसने उसके चेहरे पर टैटू बना दिया था। उधर चारों दोस्त ये फैसला करते हैं कि वो पुलिस में अपने दोस्तों के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाएंगे। पर जेसी कहता है नहीं, पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेगी क्योंकि अभी उन्हें लापता हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। तभी एक दोस्त अपने दोस्त की तस्वीर दिखाती है, उसकी बाजू पर वही टैटू जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा ही टैटू उस पार्लर में देखा है। जेसी कहता है क्या फजूल बातें कर रही हो, ये कहकर चला जाता है और अब वो एक बार में आ गया था। उधर इसके दोस्त पार्लर पहुंच जाते हैं और उस लड़की से अपने दोस्तों का पूछते हैं। वो कहती है तुम्हारे दोस्त नीचे बेसमेंट में हैं। वो सब उसकी बात मानकर बेसमेंट में चले जाते हैं। अचानक से वो लड़की और आर्टिस्ट सब पर हमला कर देते हैं जिसके बाद सभी बेहोश हो गए थे। उनको जब होश आता है तो वो सब बंधे हुए थे। एमी की दोस्त बहुत चिल्लाती है पर वो उसकी जिल्द उतार कर उसका गला काट देते हैं। एमी भी बहुत ज्यादा रो रही थी जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आर्टिस्ट एक आदमी के पास गया था और उसको इंसानी जिल्द पर बनी हुई तस्वीरें देता है जिसके बदले वो उसे ढेर सारे पैसे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक बड़ी फैमिली के लिए काम किया करता था जो उससे इंसानी जिल्द पर अपनी तस्वीरें बनवाते थे और उन्हें फ्रेम करके अपने घर में लगाया करते थे। उधर बेसमेंट में जहाँ पर एमी और उसके दोस्त को बांधा हुआ था, उसकी दोस्त की रस्सी खुल जाती है और वो टैटू वाली लड़की पर हमला कर देती है और एमी को छुड़वाने की भी कोशिश कर रही थी। एमी उससे कहती है तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ, बाहर जाकर मदद बुलाओ। ये सुनकर उसकी दोस्त भाग जाती है। रास्ते में वो उन्हीं बच्चों को देखती है जिन्हें जेसी ने मारा था। अब क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे इसीलिए वो इन्हें ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो इसको देखते हैं वो उसको पकड़ने भागते हैं। रास्ते में आर्टिस्ट भी इन्हें देख लेता है जो अपनी गाड़ी में था कि बच्चे उस लड़की का पीछा कर रहे हैं जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था। एमी की दोस्त बहुत भागती है, मदद मांगती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। आगे रास्ता बंद था इसीलिए बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। तभी उधर आर्टिस्ट भी आ गया था जो उन बच्चों को शूट करके मार देता है और बाद में एमी की दोस्त को। उधर जब उस टैटू वाली लड़की को होश आता है तो वो एमी के पास आती है और कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपनी दोस्त की भागने में मदद की है। और गुस्से में उसका एक दांत प्लास से उखाड़ने वाली थी। तभी वहाँ पर आर्टिस्ट आ जाता है जो उसको रोकता है और एमी के पास जाता है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम उससे चाहते क्या हो। वो उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें थी। आर्टिस्ट कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना राज बताने वाला हूँ। बहुत सालों पहले रशिया में अपने दुश्मनों को मारकर उनकी जिल्द पर लोग अपनी तस्वीरें बनवाया करते थे। रशियन किंग भी वो तस्वीरें बनवाया करते थे जिसके बदले में वो ढेर सारे पैसे। बाहर वो टैटू वाली लड़की जब दरवाजा खोलती है तो बाहर जेसी था जो एक लड़की के साथ आया था। वो अपनी दोस्त को यहाँ पर टैटू बनवाने के लिए लाया था। वो कहती है बैठ जाओ, मैं बना दूंगी टैटू। अब जेसी यहाँ से बेसमेंट में जाता है तो अपने दोस्तों को मरा हुआ देखता है और जब वो ऊपर आता है तो एमी को देखता है। वो बताती है कि आर्टिस्ट ने हमें यहाँ पर बंदी बनाया हुआ है, हमें पकड़ा हुआ है उसने।
जैसी आर्टिस्ट को कहता है ये गलत है, हमारी डील तो सिर्फ मेरे एक दोस्त को मारने की हुई थी ना, तुमने सबको मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमी का दोस्त जैसी इस आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ था। यहाँ पर आर्टिस्ट उसको बनाई हुई उसकी तस्वीर दिखाता है जो उसने उसके दोस्त की जिल्द पर बनाई थी, पर एमी को कुछ समझ नहीं आती। वो अब आर्टिस्ट से पूछती है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारा दोस्त किंग के खानदान से है। हर साल ये लोग अपने दोस्तों को यहाँ पर लाते हैं और किसी एक की जिल्द पर ये अपनी तस्वीरें बनवाते हैं। एमी समझ गई थी कि उसका दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ है, पर अब जैसी ये नहीं चाहता था कि वो एमी को भी चोट पहुँचाए, मगर वो आर्टिस्ट अब इसको भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। बेहोश होते हुए जैसी कहता है कि मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बाहर टैटू वाली लड़की भी उस लड़की को मार देती है जिसको जैसी अपने साथ लाया था। एमी भी अब आजाद हो गई थी। ये उस टैटू वाली लड़की के पास जाती है और उसका गला काटकर उसे मार देती है। आर्टिस्ट ने जैसी को भी पकड़ लिया था। वो एमी से कहता है, अगर तुम चाहो तो इसे मारकर अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सकती हो, क्योंकि ये धोखे से तुम सबको यहाँ पर लाया था। वो कहती है, नहीं, इसको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे मेरे दोस्त तड़प कर मरे हैं। उसके बाद आर्टिस्ट जैसी की जिल्द को भी उसके जिस्म से अलग कर देता है। इसके बाद कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्टिस्ट बैठा एक आदमी की गर्दन पर टैटू बना रहा था। उधर ही कुछ और लोग आते हैं। तभी वहाँ पर एमी आती है जो उन लोगों से कहती है कि आप लोगों का स्वागत है इस पार्लर में। और दीवार पर हम एमी की तस्वीर देखते हैं जो उसने जैसे की जिल्द पर बनवाई थी। इसका मतलब ये भी आर्टिस्ट के साथ मिल चुकी थी। एमी भी आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम करने लगी थी, क्योंकि उसके दोस्तों की मौत के बाद उसका जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं बचा था। तो बाज दफा हम अपने शौक को पूरा करने के लिए ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जैसे बेचारी एमी फंस गई और उसकी वजह से उसके दोस्त मर गए। तो किसी दूसरी जगह पर जाकर कभी भी किसी की बातों में मत आए, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।